Hi everybody, hope you all are doing very well and awesome as always. So warm welcome to each and every single one in this beautiful class, Kaksha classes. Okay all, and I really warm welcome to all of you in this beautiful session that's all about whole numbers. हाँ, ये whole numbers ही हम आज पढ़ने वाले हैं ग्रेड 6 का चैप्टर और उसका नाम है whole numbers. ठीक है, तो आज के इस पूरे सेशन में हम सिर्फ होल नंबर्स के ही बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, एकदम मस्त तरीके से पढ़ना है बिना किसी तनाव के. चलते हैं आगे. तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, आगे नहीं जाएंगे. पहले होल वर्ड तो आ गया, बट उसके पहले नंबर्स आया. मतलब नंबर्स तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या बिना नंबर्स के हमारी लाइफ चल सकती है अच्छे से? बिल्कुल नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं हो सकता ऐसा. रीजन बीइंग, क्योंकि नंबर्स का ही तो खेल है हमारे पूरे चारों ओर. ऑफ कोर्स वी ऑल आर हियर बिकॉज ऑफ नंबर्स एंड नंबर्स नंबर्स नंबर्स. जैसे कि अगर सपोज हम गेम खेल रहे हैं बैडमिंटन, हमने अपना डुअल मतलब टीम बनाई, तो एक टीम में अगर हमने दो मेंबर्स रखे, ठीक है, तो एक टीम में 2 प्लेयर हैं, तो 2 क्या है? 2 इज अ नंबर. हाँ, अब एक टीम है तो 1 इज व्हाट? दैट्स अ नंबर. तो यू नो व्हाट, नंबर इज ऑल अबाउट कि व्हेन वी स्पीक समथिंग, वी डू काउंट समथिंग, तो वी यूज नंबर्स, राइट? इंग्लिश अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 7 चैप्टर्स. तो 7 इज अ नंबर. सो नंबर्स आर जस्ट all around us, right? So let's begin this one. So this is the roadmap of our class. ठीक है, ये हमारी ही कक्षा क्लास का होल नंबर्स के लिए एक प्यारा सा रोड मैप है, जहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट कि होल नंबर्स क्या होते हैं, और भी कोई नंबर्स हैं जो होल नंबर्स के साथ हम पढ़ सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे. देन होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, बिल्कुल हाँ. देन प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, देन पैटर्न्स इन होल नंबर्स. तो वी विल गो वन बाय वन, राइट? आराम से चलते हैं, आसानी से, क्योंकि ज्यादा नहीं जाना है. अब देखो बच्चे, एक छोटा सा आपको मैं रास्ता भी बताते चलूंगी. ठीक है, आप गड़बड़ मत होना. चलो शुरू करते हैं. तो नेचुरल नंबर्स सबसे पहले आते हैं हमारे पास. कहते हैं हमें पढ़ो. सो नेचुरल नंबर्स मीन्स दे आर काउंटिंग नंबर्स. Only counting numbers? Yes, as we do count, start. Like we do count like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. So counting numbers are natural numbers. That is it. Right? So ये तो नेचुरल नंबर्स की स्टोरी थी. एक वर्ड और आपने पढ़ा होगा कि प्रेडिसेसर क्या होता है. तो प्रेडिसेसर मीन्स विच इज कमिंग जस्ट बिफोर अ नंबर हियर. करेक्ट. सो 19 से जस्ट पहले क्या आता है? 18. तो 18 इज अ प्रेडिसेसर. व्हाट अबाउट सक्सेसर? सक्सेसर हाँ, पढ़ा तो था तो कभी कभी सोशल की क्लास में कि सक्सेसर होते थे जो गद्दी संभालते थे. हाँ, तो मतलब जो 19 में हमने एक ऐड किया 1, राइट? तो हमें क्या मिला? 20. तो 19 के जस्ट बाद 20 नंबर आ रहा है. नंबर 20 comes. That's why it's a successor of 19. And 18 is a predecessor of 19. Correct? That's how we have. Actually, I'm very sure we have a good idea about these two words, right? कोई नए words नहीं है, याद करने लायक भी नहीं, सब आपको आता है. ठीक है, अब चलते हैं होल नंबर्स के पास, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो हमें पता है. होल नंबर्स के बारे में जब हमें डिस्कस करना है, तो होल नंबर्स को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? सिंपल. द नेचुरल नंबर्स along with 0 form the collection of whole numbers. Yes, when we write natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. 7 कहाँ गया? ये रहा. ठीक है, तो उसमें हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया इस बार. तो इस दफा ये नंबर पूरे क्या बनकर हो गए तैयार? होल नंबर्स. सो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट होल नंबर्स. खत्म, बस इतना ही है. ठीक है, नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ 0 आर होल नंबर्स. दैट इज इट. टन टन टन. अब सिंपल सी बात आई कि कुछ ऑपरेटर्स जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं. ठीक है, ऑपरेटर्स, 4 ऑपरेटर्स आपने हमेशा पढ़े हैं. एक होता है पॉजिटिव, ऐड करने के लिए. देन नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट में यूज करते हैं. मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला साइन, और डिविजन के लिए हम ये साइन यूज करते हैं. ठीक है, सिंबल्स. Now, if I would like to add two whole numbers, for example, I would like to add 7 and 8.
तो 8 + 7 इट्स 15। यस, तो हम सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही वाइटल रोल भी प्ले करेंगे हमारे अपकमिंग पार्ट में। सेकेंड वन इज, इफ आई वुड लाइक टू सब्ट्रैक्ट 10 from 17, correct? So answer will be 7, which is also a whole number. Now third one is, if I'm going to multiply two whole numbers like 3 and 7, I get 21. Right? I'm just making a simple operations. Okay? Don't you can take some other numbers. आपको जो मन है आप दूसरे numbers भी ले लीजिए. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 48 divided by 4, so answer will be 24. अरे क्या ही लिख रहे हो मैम, बस चेक कर रही थी आप सबको। चलो बच्चा, चेक नहीं करी थी, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कुछ ऑपरेशन जो हमने कर रखे हैं नंबर्स पे। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट तो डन। अब आगे का डिस्कशन है होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर सो मेनी नंबर्स, they were little tensed that where should I sit? One was asking to 2, hey 2, where can I sit? 5 was asking to 8, hey 8, where can I sit? तो मैंने कहा आप दूसरों एक दूसरे से मत पूछो, मैं आपको बताती हूँ आपको कहाँ बैठना है। राइट? बहुत सारे नंबर्स थे, उनके लिए जगह बनानी थी, तो हमने बना दी नंबर लाइन। तो ये है हमारी प्यारी सी नंबर लाइन, जहां पे हमें होल नंबर्स को बैठाना है। तो वी विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर 0, 1 यूनिट का गैप लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। आपको पता है ना कि हम नंबर्स में सबसे बड़े होल नंबर्स को नहीं पता कर सकते, ठीक है, सबसे बड़ा जो होल नंबर है वो पता नहीं कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर सपोज हमने कहा कि 8 7 से बड़ा है तो 9 तो 8 से बड़ा है। अगर हमने कहा कि 1 लाख इज ग्रेटर देन 99,999, ठीक है, तो 1 लाख तो इससे भी बड़ा है। तो मतलब क्या है, मतलब हम जितनी दूर जाएंगे तो हमें उतनी दूर वही बड़ा नंबर मिलता जाएगा। राइट? स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, but greatest we don't know. Okay, so these are some basic concepts that you have to understand. And the smallest natural number is 1. Greatest natural number is not known, right? And if I ask, okay, let's go for something new, okay, let's add 5 and 7, but on the number line, right? हमने नंबर लाइन में 5 और 7 को ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम 0 से सारे होल नंबर्स लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, इनफिनाइट लिख देते हैं, आगे चले जाएंगे नंबर्स। अब बच्चे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा रूल आपको फॉलो अप करना होगा, फॉलो अप लेना होगा। मतलब कहने का ये है कि when we wanna add two whole numbers on the number line, right? So in case of addition, we have to go towards the right side of 0. Okay, on the number line we have to move towards the right side. तो अभी आपके पास 5 है, आप 0 से 5 तक डायरेक्ट बिना किसी से पूछे पहुंच जाओ 5 के पास, ठीक है। अब 5 से आपको जाना है, ऐड क्या करना है, 7। तो जो भी ऐड करना है आप उतने ही स्टेप्स नंबर लाइन में मूव करो टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो लेट्स मूव हियर। 1, हाउ मेनी स्टेप्स शुड बी गो, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ओ वाह, मैं किस नंबर के पास आ गया डोरेमोन? अरे हम तो 14 नहीं 12 के पास आए हैं। तो 5 और उसमें हमने ऐड किया 7, तो मतलब 5 + 7 इट्स 12। वाओ, यस, दैट इज इट। तो ये है सिंपल सा तरीका, हाउ डू वी ऐड होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, राइट? दैट्स हाउ वी कैन डू इट। इट्स वेरी सिंपल टू गेट द राइट आंसर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रास्ता था एडिशन करने का। अब जब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, हमें लगा कि चलो सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं, तो भाई साहब नंबर लाइन फिर से आ गई हमारे पास और हमने लिखे सारे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. We have to extend it. 25, 26 and 27. I'm writing 27 here, right? क्योंकि वहां पे थोड़ी सी जगह की कमी है. कोई बात नहीं, इतना चलता है. अब आप ध्यान से सोचो, ध्यान से सुनना बेटा. जब लास्ट टाइम हमने किया था एडिशन, तो वी वर मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन on the number line. This time we are just going to do something like 25 minus 7. तो हम 0 से डायरेक्ट 27 के पास जाएंगे. इतने सारे अगर आपको नंबर्स नहीं लिखने तो आप मत लिखना. मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि हम अभी नंबर्स को ही इधर उधर घुमाएंगे. ठीक है. इफ यू वांट टू राइट इट लाइक दिस, यू कैन सिंपली राइट लाइक दिस. आप यहां से ऐसे कर लो. 9 और 19 से शुरू कर सकते हैं. देन 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 like this, and you can keep it like this and so on. Right? Now the point is कि we have to subtract 7 from 25. अब हमें 25 से 7 को करना है खत्म. कैसे करेंगे? तो लेट्स गो फ्रॉम 0 to 25 डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, हम 25 के पास आ गए. ये 25 है. ठीक है. अब उसमें से हमें 7 सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम एडिशन में राइट साइड जा रहे थे, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जाएंगे. कितने स्टेप्स? 7 स्टेप्स. चलो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे हम पहुंच गए हैं 18 के पास. तो मतलब क्या हुआ? दिस नंबर इज एक्चुअली द आंसर. दैट इज 18. एंड आई एम श्योर यू ऑल नो दैट कि 25 minus 7 इज ऑलवेज 18. ठीक है. तो अब आप इसे संभल के कर लीजिएगा. ठीक है. तो यू कैन हैव डिफरेंट क्वेश्चंस एंड यू कैन सॉल्व देम इन द सेम मैनर. राइट. सेम मैनर से सॉल्व करना, सेम तरीके से मतलब, और आपको आंसर मिल जाएगा. अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, दैट इज 2 into 3. ठीक है. 2 into 3 करना है. तो नंबर लाइन है हमारी यहाँ पे. ठीक है. हम यहां से शुरू करेंगे. ओए हमारी नंबर लाइन का नाम है, लिख दिया अपने मन से. नहीं लिखना है तो मत लिखिए. कोई कंपल्सन नहीं बता रही हूं मैं कि नहीं इट्स कंपल्सरी. इट्स नॉट एट ऑल. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and so on. If you want to write it like this, you can do it. It's up to you all. Now we have to just do one thing. 2 times 3. As we all know, repeated addition is multiplication. If I will add 2 3 times like this, so I will get 6, correct? And I can write it as 2 times of 3. That gives us equal to 6, correct? Now the point is कि what have we chosen here? We have just selected one thing कि हम इस बार 2 units लेंगे और हम 2 into 3 करना है ना, तो हम 3 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम 3 टाइम्स हम इस पे ऐसे जंप करेंगे 2 यूनिट्स का लेके. तो वी आर रीचिंग टूवर्ड्स दी, ओहो वी आर जस्ट गेटिंग दिस 6. दैट्स इट. खत्म. पिछली दफा हम सिर्फ जैसे हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी वर डूइंग इट, बट दिस टाइम वी आर टेकिंग 2 यूनिट्स. यू कैन सी दैट. तो सिंपली यू कैन रिलेट इट. राइट. ये कोई नई वस्तु, नई चीज नहीं है. ये सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. So that's it. Simple, sweet and done. So till now we are done with introduction part of whole numbers on the number line, and properties of whole numbers, then patterns in whole numbers we'll discuss little later. So don't worry, stay tuned, stay connected. Excuse me, don't leave the session because here I have something for you all. We have some good questions that we have to solve. ठीक है. अब ये क्वेश्चंस हैं जो आपके होंगे H फॉर होम, W फॉर वर्क, तो दे आर जस्ट फॉर योर होमवर्क. राइट. प्लीज डू देम. हाँ, एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे सकती हूँ इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में. ठीक है. हम यहाँ पे कुछ एक तरीका फॉलो करेंगे जिससे हम क्वेश्चन आसानी से कर लें. क्योंकि इफ वी विल जस्ट स्टार्ट डूइंग लाइक दिस कि 2 times 166, whatever the product comes, let's do multiplied by 5, then let's get the right answer. It will take too much time.
So instead of doing it, let's do one thing. Okay, let's write like this. 5 into 2 into 166. So 5 2s are 10. 10 times 166. That gives us 1660. So in the same manner, you have to do the rest of the questions. And it's your HW number 1. This is HW number 2. बट यहाँ पे मैं चाहूंगी कि मैं आपको कुछ तरीका बताऊं. देखो बच्चे, इट्स वेरी सिंपल. अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 196 प्लस 234 प्लस 104. आप क्या करो, आप इन दो नंबर्स को उठाओ पहले. ठीक है, आप इन्हें ऐड करिए. तो 196 इज एडेड टू 104. ठीक है, वी आर गेटिंग 300. लेट अस ऐड इट विथ 234. आसान हो गया ना कैलकुलेशन. तो इट कम्स एज 534. That's it. So that is it for today's session, and you can have different questions right in your book also. Start practicing questions from your book, and if you have any doubts, do write in the comment section. That's why I can take up your questions and I can tell your answer. Okay, so that's all for the day, and let's meet very soon. So have a great day all. Best wishes. Thank you.